नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी को याद होगा कि अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर बनाया जा रहा था, तब काफी सारे लोगों के द्वारा राम मंदिर पर सवाल उठाए गए थे। लोगों का कहना था कि राम मंदिर बनाने पर, इतने भव्य आलीशान इमारत के निर्माण पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल यदि किसी स्कूल या कॉलेज को बनाने में, किसी हॉस्पिटल को बनाने में किया जाएगा तो देश का काफी ज्यादा फायदा होगा। सोचिए, इस तरीके के सवाल एक हिंदू बहुसंख्यक देश में, हिंदू मेजॉरिटी देश में एक मंदिर के निर्माण पर उठाए गए, जबकि देश के अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये ही जरूरी नहीं होता। किसी देश की कल्चरल विरासत को सहेज के रखना, किसी देश के ट्रेडिशंस को सहेज के रखना उतना ही जरूरी होता है। वहीं आप दो ऐसे देशों को देखिए जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म को फॉलो करने के बावजूद भी दोनों देशों के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है एक शिव मंदिर और उसके आसपास की जमीन को लेकर। दोनों देश एक शिव मंदिर और उसके आसपास की लगभग 4 से 5 किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करते हैं। ये दोनों देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया, जो कि आए दिन इस मंदिर के आसपास की जमीन और इस सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। मई के अंदर भी दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हुआ था। लगभग 5 दिन तक दोनों देशों के बीच में जंग चली थी। उसके बाद सीज फायर इन दोनों देशों के बीच में कंडक्ट कराया गया था पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। सीज फायर 2 महीने भी नहीं चल पाया। दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने फिर खड़े हुए। एक बार फिर सीमा पर विवाद जारी है, बमबारी की जा रही है, कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो जानेंगे आज के सेशन में कि आखिर ये विवाद क्या है, दोनों देशों के द्वारा जिस मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है वो आखिर कहां सिचुएटेड है, किसका दावा इस पर ज्यादा सटीक बैठता है, और आखिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो सीज फायर यहां पे साइन करवाया गया था वो इतनी जल्दी बिखर कैसे गया, और क्या आगे जाकर इस विवाद को सुलझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वापस से कदम रखेंगे। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बात यहां पे हो रही है दो बौद्ध देशों की जो कि एक शिव मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है वो इन शिव मंदिर को लेकर ही है। शिव मंदिर और उसके आसपास की 4 से 5 किलोमीटर की जमीन को लेकर दोनों देशों के द्वारा आए दिन एक दूसरे के ऊपर बमबारी किया जाना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे कि मई के अंदर भी एक दूसरे के आमने सामने आए थे, लड़ाई शुरू हो गई थी, जंग जारी थी, 5 दिन तक जंग चली थी, तब जाके ट्रंप ने यहाँ पे सीज फायर करवाया था। सीज फायर 2 महीने भी नहीं चला और दोनों देशों में शिव मंदिर को लेकर एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे बॉर्डर क्लैशेस वापस से शुरू हो चुके हैं और न्यूज आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे जाएगी। काफी सारे लोग, लगभग आपको यहाँ पे दिखाई देगा 15 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, 5 लाख लोग इवैक्यूएट किए गए हैं। मतलब यहाँ पे जो बॉर्डर्स पे जो लोग रहते थे उनको पीछे की तरफ शिफ्ट किया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये लोग बेघर हो चुके हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था अपना घर छोड़ के जाने के सिवाय, क्योंकि सीमा पर काफी ज्यादा बमबारी इस वक्त की जा रही है। थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया पर हाल ही के समय में एयर स्ट्राइक की गई और थाईलैंड के द्वारा रीजनिंग फिलहाल के लिए दी गई है कि कंबोडिया सीमा पर भारी हथियारों की तैनाती कर रहा था और थाईलैंड के द्वारा जो सैन्य ठिकाने हैं, जो हथियार जमा किए जा रहे थे, उन पर ही बमबारी की गई है। जबकि कंबोडिया के द्वारा इस तरीके के जो आरोप हैं उन्हें डिनाई किया जाता है। उसका कहना है कि थाईलैंड उकसावे की राजनीति कर रहा है, हमें उकसा रहा है जिससे कि जंग जारी हो, जंग और ज्यादा बढ़े। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों देशों के द्वारा आपस में लगाए जा रहे हैं। आप फिलहाल के लिए लोकेशन देखिए कि लोकेशन क्या है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भारत। भारत से आप साउथ ईस्ट की तरफ यदि आएंगे, यहां से बढ़ते हुए आओ, यहाँ पे आपको भारत की साइड में बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश के साइड में म्यांमार दिखाई दे रहा है, और म्यांमार के बाद ये जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है इसमें आपको दिखाई देगा एक थाईलैंड, और थाईलैंड से बॉर्डर साझा करता हुआ आपको दिखाई देगा कंबोडिया। और इन दोनों देशों की सीमा पर ही इस वक्त काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। एग्जैक्ट आप जूम इन करके यदि लोकेशन देखना चाहें तो इस तरीके से कुछ लोकेशन आपको दिखाई देगी। एग्जैक्ट जो विवाद है, जो पिंक वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दोनों देशों की जो सीमाएं हैं जहां लाओस से साझा होती है, तीसरा देश है लाओस जो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों से सीमा साझा करता है, उस एरिया के अंदर आपको यहाँ पे विवाद दिखाई देगा। और ये विवाद यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा काफी सारे एरियाज में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आपको क्लैशेस ज्यादा दिखाई देंगे, फिर यहाँ सारी जगह आपको विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस बॉर्डर के आसपास वाले रीजन में जितने भी लोग रहते थे
उनको पीछे की साइड शिफ्ट किया जा रहा है। कंबोडिया में भी यहाँ पे पीछे की साइड लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि स्थिति इस वक्त यहाँ पे काफी खराब है। अब दिक्कत क्या है, शिव मंदिर कौन सा है, किस चीज को लेकर विवाद है, आखिर लड़ किस लिए रहे हैं, कौन से शिव मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया में दो शिव मंदिरों को लेकर विवाद है। दो शिव मंदिर कौन से, एक तो है प्रे विहार मंदिर और एक है ता मुएन थोम मंदिर। अब दोनों ही मंदिर दोनों देशों के पास हैं, एक एक के पास है, एक के पास है। प्रे विहार मंदिर है, उसकी लोकेशन कंबोडिया के अंदर आपको दिखाई देगी, येलो वाला पार्ट कंबोडिया का है। और जो ता मुएन थोम मंदिर है, इसकी लोकेशन आपको यहाँ थाईलैंड के अंदर दिखाई देगी। तो अब दिक्कत क्या है, एक शिव मंदिर इसके पास है, एक इसके पास है। अब दोनों ही देशों के द्वारा दावा जताया जाता है एक दूसरे के मंदिरों पर। थाईलैंड का जहां कहना है कि ये जो प्री विहार मंदिर हमारा है, वहीं कंबोडिया का कहना है कि ता मुएन थोम मंदिर हमारा है। मतलब दोनों ही चाहते हैं कि दोनों ही मंदिर हमारे हो जाएं। और जो फिलहाल के लिए विवाद चल रहा है वो प्री विहार मंदिर को लेकर चल रहा है। थाईलैंड का कहना है कि जो प्री विहार मंदिर है वो थाईलैंड का पार्ट होना चाहिए। काफी पुराने समय से, जब से थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर राजवंश शासन किया करते थे, थाईलैंड के अंदर शासन किया करता था सियाम साम्राज्य और कंबोडिया के अंदर खमेर साम्राज्य का शासन था, तब से ही दोनों देशों के बीच विवाद चला आ रहा है 19वीं शताब्दी से। और उसके बाद जब 20वीं शताब्दी में जब औपनिवेशिक काल आया, तब भी दोनों देशों के बीच विवाद जस का तस बना रहा। ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों देशों पर शासन किया करते थे। और कंबोडिया के अंदर जब फ्रांस का साम्राज्य था, फ्रांस यहाँ पे कॉलोनी के रूप में कंबोडिया के अंदर शासन किया करता था, तब फ्रांस के द्वारा 1907 में 817 किलोमीटर लंबी बॉर्डर दोनों देशों के बीच खींची गई। दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर खींची गई थी उसकी लंबाई थी 817 किलोमीटर। लेकिन थाईलैंड के द्वारा कहा जाता है कि मैं इस बॉर्डर को नहीं मानता, थाईलैंड इस बॉर्डर को नहीं मानता, क्योंकि ये बॉर्डर प्री विहार टेम्पल को थाईलैंड के अंदर ना दिखाकर कंबोडिया के अंदर दिखाती है। तो इस चीज को लेकर फिर विवाद बना रहा। उसके बाद जो कंबोडिया है वो इस विवाद को लेकर कहां पे गया, इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया। कंबोडिया के द्वारा 1959 में 1959 के अंदर ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इस चीज पर फैसला आया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी सेम बात कही कि जो प्री विहार टेम्पल है वो कंबोडिया का हिस्सा है और थाईलैंड का इस पर किसी भी तरीके का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब थाईलैंड के द्वारा इस चीज को मान तो लिया गया, थाईलैंड ने भी 1962 के इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को माना कि जो प्री विहार टेम्पल है वो कंबोडिया का हिस्सा है। लेकिन फिर उसके आसपास की जमीन को लेकर विवाद छिड़ गया कि ये जो मंदिर है उसके आसपास की 4 से 5 किलोमीटर की जमीन, उस पे थाईलैंड ने अपना दावा जताया। फिर इस चीज को लेकर विवाद शुरू हुआ। ये विवाद और तब बढ़ गया जब प्री विहार टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। 2008 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्री विहार टेम्पल को शामिल कर लिया गया। तब के बाद तो थाईलैंड और भी ज्यादा आप कह सकते हो कि इस मंदिर पे दावा जताने लगा, क्योंकि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है वो वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से थाईलैंड ने एक बार फिर इस पर दावा जताया और अगेन कंबोडिया और थाईलैंड इस चीज को लेकर आज तक भी विवाद में बने हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ये कह चुका है, उनकी तरफ से फैसला साफ है कि ये जो मंदिर है और उसके आसपास की जमीन है ये कंबोडिया की है। लेकिन फिर बार बार थाईलैंड के द्वारा इस चीज पर अपना दावा जताया जाता है और थाईलैंड बार बार कहता है कि ये मंदिर हमारा होना चाहिए। 1907 में जो फ्रांस के द्वारा लाइन खींची गई थी उसको हम यहाँ पे नहीं मानते हैं, वो मनमाने तरीके से खींची गई थी। अब आप इन मंदिरों को देखिए एक बार, जिन मंदिरों को लेकर विवाद चल रहा है। ता मुएन थोम मंदिर जो कि थाईलैंड के अंदर है, कंबोडिया भी इस पर अपना दावा जताता है। कंबोडिया का कहना है कि हमारी सीमा के अंदर आना चाहिए। ता मुएन थोम मंदिर जो कि 1000 साल पुराना शिव मंदिर है, ये कहां पे पड़ता है, जो अंकोर वाट टेम्पल है, इसका नाम आपने जरूर से सुना होगा। काफी प्राचीन हिंदू मंदिर है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, काफी फेमस है। अंकोर वाट मंदिर से थाईलैंड के फिमाई मंदिर तक जाने वाले प्राचीन खमेर रास्ते के अंदर आता है। काफी विशाल, काफी भव्य मंदिर है। यह है ता मुएन थोम मंदिर। और जो दूसरा मंदिर है जिसको लेकर फिलहाल में विवाद चल रहा है वो है प्री विहार मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है। फिलहाल के लिए कंबोडिया के क्षेत्राधिकार में आता है, जिस पर दावा थाईलैंड के द्वारा किया जाता है। भगवान शिव को समर्पित दांगरेक पर्वतमाला के शिखर पर बना है। 9 से 12वीं शताब्दी के बीच अलग अलग खमेर राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब यहाँ पे यही दो मंदिर है, आप देख सकते हो कितने भव्य यहाँ पे लग रहे हैं। काफी प्राचीन जो हिंदू ट्रेडिशंस है उसको फॉलो करते हुए मंदिर बनाया गया है। भगवान शिव की काफी सारी प्रतिमाएं हैं। समुद्र मंथन की नक्काशी आपको देखने को मिल जाएगी। नदी पर बैठे शिव की नक्काशी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गरुड़ पर सवार विष्णु की नक्काशी। मतलब काफी अच्छा भव्य विशाल मंदिर है। काफी सारी
नक्काशियां तरह तरह की और काफी सारे स्कल्पचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको सहेजने का प्रयास दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही देश चाहते हैं कि ये मंदिर हमारी सीमा के अंदर होने चाहिए, जो कि हमारे कल्चरल विरासत को दिखाते हैं, हमारे ट्रेडिशंस को दिखाते हैं। जहां एक तरफ दो बौद्ध देश अपने ट्रेडिशंस को इतना ज्यादा सहेज के रखने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं भारत को इस चीज से सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है। भारत के लोगों को इस चीज को देखना जरूर से चाहिए। अब दोनों देशों की जहां तक बात है, थाईलैंड हर तरीके से कंबोडिया से भारी पड़ता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थाईलैंड और कंबोडिया को यदि आप कंपेयर करोगे तो पावर इंडेक्स की यदि बात करें, अवेलेबल मैन पावर की यदि बात करें, कितने लोग वहां पे हैं, कितने आर्मामेंट्स इनके पास है, लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं, उनको लेकर आप देखोगे तो थाईलैंड काफी मामलों में कंबोडिया से आगे है। तो आगे जाकर यदि वॉर होती है और दोनों ही देश पूरी तरीके से सक्षम है, वॉर होती है, तो इन दोनों देशों को नहीं पूरे रीजन को इस चीज का नुकसान होने वाला है। इसलिए इस वॉर को रुकवाना यहाँ पे काफी जरूरी हो जाता है। इस वजह से ट्रंप के द्वारा यहाँ पे इंटरफेयर किया गया था और सीज फायर भी यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया गया था। जैसे कि ट्रंप दावा करते हैं कि 8 वॉर दुनिया में मैं रुकवा चुका हूं, उनमें से एक वॉर ये भी था थाईलैंड और कंबोडिया का वॉर। लेकिन ये वॉर रुकवाते ऐसे हैं कि अगले ही दिन या फिर कुछ ही समय बाद ये वॉर फिर से शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको याद होगा हमास और इजराइल के बीच भी सीज फायर इनके द्वारा कराया गया था और इन्होंने बस पीठ ही मोड़ी थी कि पीछे से उन्होंने वापस से युद्ध शुरू कर दिया। ऐसे ही ईरान और इजराइल का आप युद्ध इन्होंने रुकवाया था, उसको देख सकते हैं, वहां पे भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद रुकवाने का ये दावा करते हैं, फिर यहाँ पे 2 महीने बाद सीज फायर टूट गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं, जो कि भारत के द्वारा कभी स्वीकार ही नहीं किया गया, लेकिन ये कितनी बार इसका रट्टा लगा चुके हैं। अब यहाँ पे अगेन अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं थाईलैंड और कंबोडिया से बातचीत करूंगा, आगे जाकर मैं बातचीत करके इस विवाद को सुलझाने वाला हूं। अब कब तक ये बातचीत करेंगे, कब तक इस विवाद को सुलझाएंगे, और विवाद को इन्होंने सुलझा दिया, अगेन सीज फायर करा दिया, तो वो कितने टाइम तक टिकेगा ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है आसपास के जो देश हैं, जैसे पिछली बार भी मलेशिया और वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा सीज फायर में भूमिका निभाई गई थी, तो देखने वाली बात होगी। दोनों ही देश फिलहाल के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब पीस प्रेसिडेंट का इनके पास कॉल आएगा और दोनों देशों के बीच अगेन एक सीज फायर कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए स्थिति सीमा पर जस की तस बनी हुई है, जंग दोनों देशों के बीच जारी है। आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं कि क्या ट्रंप एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा पाएंगे, और करवाएंगे तो वो कितने दिनों तक टिक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।